तो सब बच्चों को ओम शांति। आज हम सभी लोग कैदी और कोकिला के विषय में अध्ययन करेंगे। जो कि माखनलाल चतुर्वेदी भारत के प्रख्यात कवि हैं और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखते हैं और इनकी कविताएं हमारे देश के राष्ट्रवादियों के जबान पर रही हैं और उन्होंने खुद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है, इसलिए कवि भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो जो एक अनुभूत सत्य होता है, एक कथ्य सत्य होता है, तो इनके यहाँ क्या अनुभूत सत्य है और देश की आज़ादी के लिए जिन वीरों ने काम किया उसमें इनका भी नाम है, अग्रगण्य पंक्तियों में इनका नाम है। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। उनकी देखिए पहली लाइन है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो। अब कभी जेल में बंद था और रात के अर्धरात्रि में जब कोयल बोलने लगी तो कभी देखिए उस समय अंधेरी रात थी और कोयल भी काली होती है, तो उसके संदर्भ में कवि ने कहा कि क्यों रह जाती हो। फिर क्या कोकिल बोलो तो क्या लाती हो संदेशा किसका है। कोकिल बोलो संदेशा किसका, अर्थात देश की जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही है तो हे कोयल, तुम आइए आधी रात में तुमको बोलने की कैसी सूझी और तुम बोलने के लिए कौन सा संदेशा लाते हो, किस प्रकार संदेश को आज़ाद करें, यह संदेश कौन सा तुम्हारा है, ये कोयल तुम बता दो। अब कभी देखिए वातावरण का चित्र कर रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में चोरों डाकू बटमारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं भरपेट खाना, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने को भी नहीं देते तड़प कर रह जाना। तो ऐसे ब्रिटिश सरकार की जेल ऐसी थी कि वो खाने के लिए भरपेट खाना नहीं देते थे, बहुत थोड़ा बहुत देते थे, इतना कि किसी तरह से आप खा लें, और इतना कड़ी यातना देते थे, साथ ही इतना बड़ा पहरा था कि आप खुद में आत्महत्या भी कोई नहीं कर सकता था जेल के भीतर। तो ये बहुत ही विडम्बना थी। कभी कह रहा ऊंची काली दीवारों के डेरे में, ऊंची काली, अब जेल की दीवारें उसमें बहुत ऊंची ऊंची थी और डेरा इसलिए घेरे में, घेरा का मतलब क्या है, उसकी बाउंड्री वाल बहुत तगड़ी थी और कवि को वहाँ पर रखा गया था जहाँ पर डाकू चोर और बटमार माने बंदूक की बट से मार करके लोगों को लूट लेने वाले ऐसे लोगों के साथ, कभी राजनीतिक कैदी था लेकिन फिर भी उसको ऐसे लोगों के साथ रखा गया था जो दुर्दांत दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनके साथ कवि को रखा गया था। कवि कह रहा है कि जीने को नहीं देते भरपेट के, किसी तरह से खाना इतना देते हैं किसी तरह से जीवन रहे और मरे भी ना और जिंदा भी ना रहे। फिर क्या हुआ, मरने भी नहीं देते। कवि कह रहा है कि इतनी कठोर यातनाओं के बीच इस तरह से रखे हैं कि हम लोग मर भी नहीं सकते। फिर क्या है, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर मैंने कभी कह रहा है कि हमारे बहुत सारे बंदियों को बहुत सारे प्रहरी हैं और वो हमेशा प्रहरा ही देते रहते हैं। तम का तम माने होता अंधकार। अंधकार क्या चीज़ होती है, दुख दर्द, ये सब चीज़ों को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। तो अंधकार ही अंधकार है चारों तरफ। देश की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो कठोर यातनाओं के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा कवि का कहना है। आकर निराश कर रात चला रात भी काली, और हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर माने होता है चंद्रमा, शीतलता प्रदान करता है, इसलिए उसको कहते हैं चंद्रमा कहते हैं। और निराश कर चला, वो रात भी काली है और इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली माने होता है दोस्त, कालिमा मई माने काली, तो कोयल काले रंग की होती है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि हे दोस्त, हे मित्र, तुम कैसे जग गई रात में और तुम भी काली हो। काली का मतलब क्या है कि जैसे अंग्रेजों का काला शासन है उसी तरह तुम्हारा भी काला है, तो क्या तुम भी तो नहीं लोगों को सताने आई हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हूक पड़ी, हूक कहते हैं हृदय के आंतरिक वेदना को। तो कभी कह रहा है कि ऐसी आंतरिक वेदना कौन सी पड़ गई कि आप बोलने लगी, हे क्या लूटा, अर्थात तुम्हारा क्या इसमें चला गया है जिसके लिए तुम इतना चिल्ला। रखवाली सी कोकिल बोलो। मृदुल वैभव माने ऐसा वैभव जो बहुत ही आसानी से कमाया गया हो, अथवा जो बहुत ही सुंदर हो, कोमल हो, उसकी रखवाली करते हुए कोयल तुम जो बोल रही हो, यह बहुत ही अचानक है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई मंतव्य है, कुछ कहना चाह रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम बावली माने पागल हो गई जो अर्धरात्रि माने आधी रात को चीख रही हो।
कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल, दावानल कहते हैं जंगल में जो बहुत विशाल बड़ी आग लग जाए उसको कहते हैं दावानल। तो क्या जंगल में ऐसी आग लगी, अर्थात ये जो जंगल राज है ब्रिटिश सरकार का, इसमें जो नाना प्रकार के लोगों की यातनाएं लोग दे रहे हैं, क्या तुमने उसको देख लिया क्या? इसीलिए रात में भी तुमको नींद नहीं आ रही, तुम बोल रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यहाँ ब्रिटिश राज का गहना। कभी कह रहा है कि देख नहीं सकती ये जो जंजीरें हम लोगों को पड़ी हुई हैं, ये ब्रिटिश राज्य की क्या है, ये गहने हैं। और आपको बता दें कुछ ज़माने में जब लोग जेल जाते थे तो जेल का नाम लोगों ने ससुराल रख दिया था। जेल की यातनाओं, गांधी जी ने जब जनता को जोड़ा लोगों को कि भाई जनता भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, तो लोगों का जेल से डर पहले उन्होंने दूर किया और कहा जेल जाना तो आपका धार्मिक कर्तव्य है, इस पर जाइए और लगे रहिए देश को आज़ादी के लिए। तो लोग भी आज़ादी के दीवाने थे जो कि यातनाओं को सह करके भी देश के लिए काम करते थे। कोल्हू का चर्रकचू जीवन का राज। अब जेल में क्या होता है, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। तो कभी कह रहा है कि जेल में कोल्हू चलवाया जाता था, किससे? कैदियों से। तो कभी कह रहा है वो जीवन की तान बन गई है, जीवन की मधुरता वो भी बन गई है, हम लोगों ने उसमें भी जीना सीख लिया है। और गिट्टी पर जो चाबुक थी और जो वहाँ की नाना प्रकार की चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों पर कैदियों की अंगुलियों के निशान बन गए हैं। तो यह भी जीवन का बहुत बड़ा विडंबना है। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश शक्कर का कुआं। कभी माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है कि मोट खींचता है। यहाँ पर देखिए चमड़े का थैला दिखाई दे रहा है और इसकी रस्सी जो आगे पेट पे लगा खींचते, इसमें देखिए बैल खींच रहे हैं लेकिन पेट के बल कभी खींचता है तो ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कभी कह रहा है कि ब्रिटिश का अकड़ जो है वो लगता है कभी खाली नहीं होगा, लेकिन हम सब देशवासी लोग ये चाह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार का जो ये साम्राज्यवाद है ये नष्ट हो जाए और हम सब अपने जीवन में अपने कर्तव्य से ब्रिटिश सरकार की अकड़ को समाप्त कर सकें, ब्रिटिश सरकार का जो देश के निवासियों को जो सता रही उसे हम दूर कर सकें। देखिए दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आई। करुणा कहते हैं किसी के दुख दर्द में अपने भावना को रखने के लिए, उसको करुणा कहते हैं। तो कभी कह रहा है आप में करुणा क्यों जगी, ऐसे कि दिन में भी रोना आ जाए और रात में तो एकदम तुम बहुत ही गजब ढा रहे, अर्थात दुख दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हुई है। मित्र कोयल, तुम्हारा तो बोलना ही इस समय बहुत ही गजब लग रहा है। शांत समय में अंधकार को बेद रो क्यों रही हो, इस शांत समय में शांति जब होनी चाहिए तो अंधकार को बेद करके क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस भांति बो रही हो। कोकिल बोलो तो मधुर विद्रोह, अर्थात तुम विद्रोह के लिए भी उकसा रही हो। हे कोयल तुम बोलो, अर्थात तुम बोलती रहो और हमारे देश की चेतना जागृत हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कभी कह रहा है, देखिए तुलना कर रहा है कि तू तो काली है, रात्रि भी काली, रजनी माने रात्र, और शासन की करनी भी, जो हमारा देश है अंग्रेजों का शासन है वो भी काली करतूतों से भरा हुआ, देश के लोगों को सता रहे हैं, देश का धन बाहर ले जा रहे हैं। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कभी कह रहा है मेरी जो काल कोठरी जेल की वो भी काली है, अंधकार से पूरी तरह व्याप्त है। और हे कोयल, काली लहर, मेरे मन में जो विचार उठ रहे हैं वो भी सब काले ही हैं। यहाँ पर कुछ भी अच्छा है ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते अच्छाई की, तो ऐसा भी समय है। टोपी काली कमली काली, मेरी टोपी भी काली है और मेरी कमली अर्थात कंबल भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, मैं जिन लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो भी काला ही है। पहरे की हुंकृत ब्याली, तिस पर है गाली। ब्याली कहते हैं सरपड़ी को, सांप को, तो क्या है पहरे की हुंकृत की ब्याली। ऐसा पहरेदार जो आवाज़ लगाते हैं वह ऐसा लगता है, ब्याली माने सरपणी की आवाज़ लगती जैसे सांप फुफकार मार रही हो, और उनकी आवाज़ मुझको गाली की तरह लगती है, क्योंकि हम अपने ही देश में कैद हैं, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। तो कब इस बात पर बहुत दुखी है कि हमारे अपने देश में कैद होकर के हमारे ऊपर पहरा है। क्यों हो तैराकी इस काले संकट सागर पर, मरने को मदमाती अर्थात मरने को क्यों तैयार हो। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो हे कोयल, तुम अपने चमकीले गीत क्यों यहाँ आसमान में गुजार रही हो। कोयल बोलो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे तो हरी हरी डालियाँ हैं,
तेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, और मुझे तो एक काली कोठरी मिली है। तेरा नभ संचार, तो आसमान में उड़ती रहती है। मेरा 10 फुट का संसार, मैं तो 10 फुट की जो मेरी कोठरी उसे मैं जीता रहता हूँ। तेरे गीत कहाँ में वाह, तुम्हारे गीत जो हैं वो बहुत अच्छे कहलाते। रोना भी मुझे, यहाँ तो मैं रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, तेरी मेरी विषमताओं को देख करके रणभेरी बज रही है। रणभेरी अर्थात युद्ध का घोष हो रहा है, उसको रणभेरी कहते हैं। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, हुंकृत पर हुंकार भरने के लिए क्या कह दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन अर्थात जो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी देश को आज़ाद कराने का अपना जो बीड़ा उठाए हुए हैं, उस पर बोलो प्राणों का आंसू किसमें भर दूं कोकिल। आंसू कहते हैं आयुर्वेद की एक दवा होती है जो बनती है, लोगों को दवा दी जाती है। तो प्राणों का आंसू अर्थात किसको अधिक प्राणवान बना दूं, किसके लिए, कि ताकि हमारे देश का आज़ाद हो सके। हे कोयल तुम बोलो। सबको धन्यवाद।